आज 23 जुलाई है, तो आज इनका चंद्रशेखर आजाद जी का जन्मदिन है। इसीलिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं इनका जीवनी के बारे में, बायोग्राफी इनका, चंद्रशेखर आजाद का बायोग्राफी। बायोग्राफी में सबसे पहले आते हैं इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय में इनका सबसे पहले मूल नाम था चंद्रशेखर तिवारी, और हम लोग जानते हैं चंद्रशेखर आजाद। तो आजाद इसलिए जानते हैं क्योंकि आजाद इनका उपनाम हो गया था इनके कामों के द्वारा, और इनके जो काम था उसके चलते। आते हैं, माता का नाम था जगरानी देवी। क्या था? जगरानी देवी। पिताजी का नाम था पंडित सीताराम तिवारी। यानी ये एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ इनका जन्म हुआ था? तो मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश की राजधानी अभी कहाँ है? भोपाल। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में इनके गांव का नाम था भावरा। क्या था? भावरा, जो अब चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम से जाना जाता है। अब उस गांव का नाम क्या हो गया है? चंद्रशेखर आजाद ही हो गया है। इसके बाद हम आते हैं 15 वर्ष की आयु में गांधी जी के असहयोग आंदोलन 1922 में भागीदारी ली थी। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में, यानी स्वतंत्रता की लड़ाई में सबसे पहले कब पार्टिसिपेट किया, कब भाग लिया? 1922 में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, असहयोग आंदोलन, जो अंग्रेजों के खिलाफ था। उसमें चंद्रशेखर आजाद ने 15 वर्ष की आयु में भाग ले लिया। इनका जन्म हुआ था 1906 ईस्वी में, है ना। तो 15 साल यानी 1922 में इन्होंने स्वतंत्रता के आजादी में भाग ले लिया, लगभग आप लोगों के उम्र में। अब आते हैं, असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के कारण एक नाराजगी भी उत्पन्न हुई, है ना। यानी असहयोग आंदोलन क्या हो गया? रुक गया। महात्मा गांधी ने वापस ले लिया, असहयोग आंदोलन को रोक दिया। उसके कारण क्या हुआ कि चंद्रशेखर आजाद के अंदर एक नाराजगी उत्पन्न हुई। उनका कहना था कि जब तक अंग्रेज हमारा बात सुन नहीं जाता है, हमको आजादी मिल नहीं जाती है, तब तक आंदोलन चलते रहेगा, ऐसा उन्होंने सोचा था। लेकिन हुआ क्या कि मात्र 15 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर आजाद असहयोग आंदोलन के कारण जेल में चले गए। कहां चले गए? जेल में। मात्र 15 साल का बच्चा कहां गए? जेल में। वहां जज ने उनसे पूछा आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बताया आजाद। क्या बताया? तो इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया था? चंद्रशेखर आजाद। यही जब 1922 में असहयोग आंदोलन हुआ था, ये जेल गए थे, वहां जज ने पूछा नाम क्या है, तो इन्होंने बताया आजाद, इसलिए इनका नाम हो गया था। तो ये सब असहयोग आंदोलन के चलते उनको 15 कोड़ों की सजा मिली थी। कितनी? क्या, कौन सा सजा मिला था? 15 कोड़ा। कोड़ा क्या होता था कि पूरा शरीर पर से कपड़ा हटा के और चमड़े की बेल्ट से पिटाई होती थी, है ना, उसको बोलते थे कोड़ा। तो 15 कोड़ा उनको सजा दिया गया, और जब एक कोड़ा उनको पीटा जाता था तो मुंह से निकलता था वंदे मातरम। क्या निकलता था? वंदे मातरम। तो हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे वो पिटाते समय भी क्या बोलते थे? सजा झेलते समय भी क्या बोलते थे? वंदे मातरम। अभी हमारे देश में कुछ वर्ग है जो वंदे मातरम ना बोलने के लिए आंदोलन कर रहा है कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। अब आते हैं, असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के कारण उसमें नाराजगी उत्पन्न हुई, है ना। वो सोचे कि बोलिए हम महात्मा गांधी के चलते आंदोलन करने आए, हमको जेल हुआ, हम 15 कोड़ा की सजा हमको मिला, और ये आंदोलन भी वापस ले लिए। 15 कोड़ा पिटाई हुआ, ये बहुत बड़ा चीज नहीं था। जेल गए, ये भी बड़ा चीज नहीं था। सबसे बड़ा चीज था कि जो इस आंदोलन के नेता थे महात्मा गांधी, कौन थे? वो न जेल गए, न पकड़े गए, न अंग्रेजों ने कोई सजा दी। सजा किनको मिला? चंद्रशेखर आजाद को। इसलिए वो क्या हुए? नाराज हुए, और उन्होंने महात्मा गांधी का साथ छोड़कर कहां चले गए? HRA। नाराजगी उत्पन्न होने के कारण वे सशस्त्र क्रांति दल, यानी एक ऐसा दल, एक दल था तो आंदोलन करता था, एक दल कैसा था? आंदोलन करने वाला। एक दल था जो सशस्त्र क्रांति दल था, यानी कि सशस्त्र का मतलब होता है हथियार। क्या होता है? हथियारों से लड़ाई करता था अंग्रेजों से, है ना। उन लोगों का मानना था कि जो अंग्रेज है वो आंदोलन की बात नहीं सुनेगा, इनको गोली बंदूक का भाषा समझ में आता है। तो उस पार्टी का नाम था, बोलिएगा, हिंदुस्तान
रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है HRA। क्या होता है? वो उसको ज्वाइन कर लिए, महात्मा गांधी को छोड़कर कहा ज्वाइन कर लिए? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और उसके सदस्य बन गए। अब जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि HRA क्या था? एक सशस्त्र सैनिक एक सशस्त्र सेनानी दल था, है ना। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक सशस्त्र क्रांतिकारी दल था जिसे अंग्रेजों से लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता होती थी, है ना। किसकी आवश्यकता होती थी? अस्त्र शस्त्र, गोली, बंदूक, बम, ये सब चाहिए था उन लोगों को। तो ये सब करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए ना। तो फिर क्या हुआ 1925 में? कब? 1922 में ये पहले बार जेल गए, और ठीक 3 साल बाद, कितने साल बाद? 3 साल बाद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में काकोरी ट्रेन कांड को अंजाम दिया गया। काकोरी ट्रेन कांड क्या है? तो काकोरी ट्रेन कांड है, लखनऊ के पास एक छोटा सा स्टेशन है जिसका नाम है काकोरी। क्या है? तो उस समय 1925 में काकोरी में अंग्रेजों का धन, मतलब क्या कहते हैं कि रुपया पैसा एक ट्रेन से जा रहा था, उसमें कुछ हाँ, अंग्रेजों का खजाना भी जा रहा था, सरकारी खजाना ट्रेन से जा रहा था, और उसमें अस्त्र शस्त्र भी थे, दोनों था, पैसा भी था और गोली बंदूक भी था। तो उनको क्या कर लिया गया? ट्रेन को रोक करके काकोरी स्टेशन पर लूट लिया गया। कौन लोग लूटे थे? तो यही लोग लूटे थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी नेता थे वो लोग लूटे थे। और उसमें सबसे मुख्य भूमिका में कौन थे? तो चंद्रशेखर आजाद थे। उसके बाद है कुछ सफल प्रयोजन के कारण 1928 में चंद्रशेखर आजाद को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्य सेनानी नियुक्त किया गया। जब ये सब कुछ बड़ा बड़ा काम किए अपने देश के लिए, अपनी पार्टी के लिए, है ना, अंग्रेजों को भगाने के लिए, तो उनसे प्रभावित होकर पूरे सदस्यों ने उनको क्या किया कि HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्य सेनानी यानी मुख्य सेनापति नियुक्त कर दिया कि आप ही हमारे लीडर हैं, आप जैसे कहिएगा वैसे होगा। अब उसके बाद आते हैं मुख्य सेनानी बनते ही पंजाब में लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश पुलिस के पीटने से हो जाती है ना। फिर एक हमारे नेता थे लाला लाजपत राय, बूढ़े नेता थे, ये किसी कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे पंजाब में। कौन सा? साइमन कमीशन एक कानून आया था जिसमें क्रांतिकारियों को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया जाता था। तो इस कानून के खिलाफ में लाला लाजपत राय क्या कर रहे थे? प्रदर्शन कर रहे थे। ये बूढ़े थे। क्या थे? बूढ़े थे। तो इन पर पुलिस ने, ब्रिटिश पुलिस ने लाठी चार्ज किया, यानी लाठियों से भीड़ को पीटा। इसमें लाला लाजपत राय की भी पिटाई हुई, और इस पिटाई के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो फिर क्या हुआ? चंद्रशेखर आजाद ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स की हत्या का प्रयास करते हैं, जो सफल भी हो जाता है। तो जो पुलिस अधिकारी ऑर्डर दिया था लाठी चलाने के लिए, है ना, कि लाठी चलाया जाए, तो चंद्रशेखर आजाद ने उसको क्या किया? गोली मार दिया। क्या किया? गोली मार दिया। और इसी केस में इनको क्या किया गया? दोषी करार दिया गया। सॉन्डर्स की हत्या के केस में किनको दोषी किया गया? चंद्रशेखर आजाद को मुख्य दोषी के रूप में करार किया गया। फिर क्या हुआ? 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश पुलिस का सामना करते हुए जब आखिरी गोली बची, तो चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार ली। क्या हुआ 1931 को? कब? 1931 को, 27 फरवरी 1931 को, ठंडी का मौसम था। ये इलाहाबाद में एक पार्क में, किस पार्क में? अल्फ्रेड पार्क में। इस पार्क का नाम अब हो गया है चंद्रशेखर आजाद पार्क। ये पार्क अभी भी है, वहां पे आप जाइएगा तो इनकी प्रतिमा बनी हुई मिलेगी, और ये उस पार्क का नाम भी क्या हो गया है? चंद्रशेखर आजाद पार्क हो गया है। तो उसी पार्क में ये बैठे हुए थे अपने एक दोस्त, किसके साथ? सुखदेव राज। सुखदेव राज बैठ करके किसी योजना पे काम कर रहे थे, कुछ योजना बना रहे थे। तभी कोई भारतीय द्वारा ही, है ना, तो भारत के आदमी था, उसी ने मुखबिरी कर दी, पुलिस को बता दिया कि चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में बैठ करके कुछ प्लान बना रहे हैं। तो चारों तरफ से पुलिस ने क्या किया? उस पार्क को घेर लिया। जब घेर लिया तो चंद्रशेखर आजाद ने अपने दोस्त सुखदेव राज को पार्क से बाहर निकाल दिया और स्वयं पुलिस से लड़ने लगे।
और वो हमेशा अपने साथ पिस्तौल रखते थे, है ना, सिक्सर पिस्टल रखते थे। तो जब सब गोली उनका चल गया, खत्म हो गया, एक गोली जब उनका बचा, है ना, जब एक गोली बचा तो उन्होंने खुद को गोली मार ली अपने ही बंदूक से, क्योंकि उन्होंने शुरू में ही पार्टी जब ज्वाइन किया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन गरम दल जैसे उन्होंने ज्वाइन किया था, तो उस समय क्या हुआ था कि देख लोग, आप लोग भी इतिहास में पढ़िएगा कि जो भी क्रांतिकारी थे वो अंग्रेज द्वारा या तो पकड़े जाते थे या खुद समर्पण करते थे। जैसे भगत सिंह, उन्होंने बम फेंका और गिरफ्तार हो गए, जानबूझ के गिरफ्तार हो गए। तो चंद्रशेखर आजाद वैसे नहीं थे, ये कहते थे कि हम अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आएंगे, वो हमें पकड़ नहीं सकता है। जैसे देखिए उन्होंने एक वाक्य बोला था, दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, है ना, जब तक पुलिस गोली चलाएगा तब तक हम उसका सामना करेंगे, भागेंगे भागेंगे या छिपेंगे नहीं, आजाद ही हैं और आजाद ही रहेंगे। मतलब हम आजाद हैं, कभी भी पुलिस से हम पकड़े नहीं गए हैं और न ही पकड़े जाएंगे। इसलिए जब आखिरी गोली उनकी बची तो उन्होंने स्वयं को गोली मार ली। क्लियर।